यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मानस पांडे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की या फिर यूपी लेखपाल के मेंस की, तो आपको पता होगा सरकारी योजनाएं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन एग्ज़ामों में, चाहे वो पीसीएस का प्रीलिम्स हो चाहे यूपी लेखपाल का हो। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि अपनी तैयारी में ये चीज़ अब जो क्या है, इसके पहले गवर्नमेंट स्कीम्स की 6 वीडियो हैं मेरी, 6 की 6 शॉर्टेस्ट ट्रिक से आप रट सकते हैं। वो आपने देखा होगा डिपार्टमेंट वाइज है, अलग अलग विभाग की अलग अलग योजनाएं मैंने बनाई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट में अप्रैल, आज की डेट है, याद रखिएगा आज की डेट है, मई चल रही है, मई में भी आज है 12 तारीख है शायद, या 11 तारीख, 12 तारीख है, सॉरी 12 तारीख है। 12 मई की डेट के हिसाब से ये मैं बना रहा हूँ। आज तक का सबसे लेटेस्ट यही है, ठीक है, और इससे ज़्यादा एग्जाम में आना नहीं है, इसलिए मैं अब अपनी तैयारी शुरू कर चुका हूँ। आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए। देखिए ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो तो चल जाएगा। सबसे पहली योजना, एकदम इसको ऐसे ही रटिएगा, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना। ये इस टॉपिक पे आप पूरा डिटेल पीसीएस में या चाहे लेखपाल में कोई भी आपको एकदम महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से आपका क्वेश्चन टिक हो जाए, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे फर्जी जाएगी। चलिए, सबसे पहला फास्टर, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सुन लीजिए, FASTER। तो सबसे पहले यूपी लेखपाल में क्या पूछेगा, ये आ चुका है आपकी जानकारी के लिए, फास्टर वाला आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो ये फिर से ज़रूर आ सकता है। फास्टर क्या है, ये पीसीएस में भी आ सकता है। फास्टर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसके लिए लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहली चीज़ याद रखिए, अगर आप लेखपाल का पेपर देंगे तो सीधे सीधे आएगा फास्टर ऐप किसने लॉन्च किया, SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या, मान लीजिए कोई स्टे ऑर्डर है, कोई स्टे ऑर्डर है, अंतरिम ऑर्डर है या बेल ऑर्डर है, किसी की बेल हुई उसका ऑर्डर, ये सब हार्ड कॉपी में ना रख के एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल बना के रख डालीजिए, तो उसको बोलते हैं फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कोई भी ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको किस में सेव किया जाएगा, फास्टर में सेव किया जाएगा। सबसे पहला, इससे ज़्यादा इसको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा कोई डिटेल मत पढ़िए। दूसरा आ जाइए अफस्पा में। आज के टाइम पे ये रिसेंट में चूंकि एक्टिव हैं, इस हाल के 3 महीने में, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे एक वीडियो बना के कि अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो कितना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अफस्पा। अफस्पा क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए आमतौर पे हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है लेखपाल में, इंग्लिश में बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करूँगा, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश नाउ। पहले मैं हिंदी का था, अब मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, सब कुछ सीख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफस्पा क्या है और क्यों आजकल न्यूज़ में है, याद रखिए। गवर्नमेंट ने अफस्पा हटाई है 3 जगहों से, 3 जगहों के मैक्सिमम पार्ट से हटा दी है। एक तो मणिपुर से, ANM का मतलब आसाम, नागालैंड और मणिपुर, सॉरी 3 जगहों से गवर्नमेंट ने अफस्पा हटा दी है। अब यूपी पीसीएस में क्या आएगा, अफस्पा का एक्ट कौन सा है, अफस्पा का फुल फॉर्म कौन सा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। याद रखिए 1958 का एक्ट है ये। कब का एक्ट है, 1958 का। तो ये यूपी पीसीएस में आ सकता है। अफस्पा एक्ट कब का है, 1958 का है। करेंटली कहाँ कहाँ से हटाई गई हैं, आसाम के पार्ट से, नागालैंड के मैक्सिमम पार्ट से और मणिपुर के मैक्सिमम पार्ट से। करेंटली एक्टिव कहाँ कहाँ पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एक्टिव हैं, कुछ न कुछ जगहों पे कहीं न कहीं एक्टिव जरूर रहती हैं, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में फुली एक्टिव है, अरुणाचल प्रदेश में फुली एक्टिव है क्या, अफस्पा। अब जो तीसरी योजना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं इस योजना के बारे में पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब करंट के हैं और शॉर्ट ट्रिक बनाने में थोड़ा सा एक दिन का टाइम लगता है और इतना टाइम है नहीं, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसी ही रटनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके पिछले इन सारी योजनाओं को मैं, याद रखिए, 6 गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर कर चुका हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखिए कि वीडियो 3 महीने पुराने का, बस ये देखिए कि वो जो भी वीडियो का कंटेंट है वो तब भी एक्टिव था, वो आज भी एक्टिव है, एकदम एक्टिव। उस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है। जैसे मैं दिखाता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है पुरानी योजना, पहली बार 2 हैं, याद रखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 टाइप की हैं, एक तो शहरों में जो गरीब हैं और दूसरा गाँव में जो गरीब हैं। जो शहरों में गरीब है उनको बोला गया अर्बन, तो PMAI प्रधानमंत्री आवास योजना, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2 ठो है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अर्बन को लॉन्च किया था, याद रखिए, PMAI प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कब लॉन्च हुई, 2015 में। ये आ चुका है एक एग्जाम में, तो याद रखिएगा, फिर आ सकता है।
सबसे पहले क्या लॉन्च हुई? अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च हुई। और क्या टारगेट था? पक्का मकान हर गरीब को, शहरों में जो गरीब हैं उस आबादी के हर गरीब को 2022 से पहले तक पक्का मकान देना है, ये गवर्नमेंट का था। ये अर्बन वाले को किस मंत्रालय में आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या फिर शहरी, ये आता है महुआ में, याद रखिए। किस में आता है? महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रहेगा ना। महुआ एक वो होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरा है ग्रामीण, MRD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यही सबसे बड़ा अंतर है, याद रखिए। शहर है तो शहरी में महुआ में आएगा, और ग्रामीण है तो क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय में आएगा। तो सबसे पहले लॉन्च हुआ शहरी वाला 2015 में। 2016 में 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया ग्रामीण वाला। इसमें हाउस को देने का वादा किया गया 2022 तक, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा कहाँ पे, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में कितने आवास की अनाउंसमेंट की है? ग्रामीण वाले में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें मध्य प्रदेश में 5.21 लाख कहा गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5.21 लाख गाँव का अनाउंस किया गया। अब बताइए, स्कीम है 2015-16 की, लेकिन अभी एक्टिव क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 5.21 लाख, 5.21 लाख जो है आवास प्रदान करने का वायदा किया है। कहाँ पे? MP में। किसके तहत? शहरी नहीं, ग्रामीण, याद रखिएगा, ये ग्रामीण में। तो महुआ है शहरी का और MRD है ग्रामीण विकास का। ये तो हुई 3 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही में और जब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतनी योजनाएं, मैं ऐसे 10-10 करके आपको कम से कम 100 योजनाएं बता डालूंगा, उससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 3 बार PCS निकालने का ऐसा ही नहीं है। और आप में से कई लोग कहते हैं मेंस, आपको कैसे पता मेरा मेंस नहीं निकला है? एक चीज़ होती है शौक़, शौक़ मेरा है और कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि इससे मेरा पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मेरी इनकम ज़्यादा, मेरी इनकम अभी बहुत ज़्यादा है, तो PCS बन के मेरी कोई इनकम नहीं बदलने वाली, वो अभी ही बहुत अच्छी है। हाँ, शौक़ है, शौक़ बड़ी चीज़ होती है। तो अगली योजना हम लोग आ जाते हैं बिना देर किए हुए। अब आ जाइए अगली चीज़ पे। ये जो योजना है ये उससे भी ज़्यादा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो योजना इंपॉर्टेंट होती जा रही है। जैसे 1 बाई 1 देखिए, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अगला आता है AIM, अटल इनोवेशन मिशन। एक एक जगह लिखते जाइएगा, चाहे हिंदी वाले छात्र हिंदी में लिखते जाएं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ही दें, ठीक है। AIM का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अब आपको एक बात बतानी है, अगर आप इस चैनल को पढ़ रहे हैं तो आपको बस 2 चीज़ बतानी है मुझे, इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आप बता पाए तो ये अभी रिसेंटली आज ही एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। आज ही एक लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू था, इसमें पूछा गया इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फ़र्क है। अब आप बताइए, है छोटी सी चीज़ लेकिन आपको पता होनी चाहिए। बताइए, अटल इनोवेशन है, हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। मैं आपके लिए मैं रिप्लाई अगले वाले में करूँगा। चलिए, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया 2016 में। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग में। अब PCS के क्वेश्चन हैं ये। लेखपाल में सिर्फ इतना पूछेगा, अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च किया गया? 2016 में। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग में। सिंगल पूछे तो लेखपाल में, इकट्ठा पूछेगा तो PCS में। ये कब तक चलेगा? अब ये चलेगा, याद रखिए, मार्च 2023 तक। इसलिए ये चर्चा में है। अटल इनोवेशन मिशन चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तक ये खत्म होने वाला था, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप, 2 चीज़ को प्रमोट करना। इनोवेशन क्या होता है और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप किसी के अंडर में जॉब करें, उससे बेहतर है कि आप लोगों को जॉब देने वाले बने। जैसे कई लोग भले कहें कि समोसा बेचना गलत है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद में एक है सोफिया पान भंडार। ये सोफिया पान भंडार के पास 5 BMW कारें हैं। कितनी BMW कारें? 5 BMW कारें हैं। ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट का अधिकारी BMW से नहीं चलता है, लेकिन ये एक अच्छा पान बनाया इसने, और इसने खुद के अंडर में 4-5 लोगों को रखा। अब ये पान बनाता है और सबसे प्रसिद्ध पान है इलाहाबाद का सोफिया पान भंडार। कितनी BMW? 5 BMW और अथाह पैसा, जो कि कभी ये गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं चल सकता, BMW से नहीं चलता, ठीक। तो अब आ जाइए, तो ये है ताकत एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि रेदर देन डूइंग जॉब अंडर समवन एल्स,
किसी दूसरे के अंडर में जॉब करने से लाख गुना बेहतर है कि आप जॉब को क्रिएट करिए, आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, ठीक है। अब कुछ लोग भले पकौड़ा बेचने को गाली देंगे, मैं गाली नहीं देता, क्योंकि उस पकौड़े वाले की सैलरी एक रेगुलर वेज से ज़्यादा है, एक प्राइमरी टीचर से ज़्यादा कमा लेता है एक पकौड़ा बेचने वाला। अब मुझे कोई शर्म नहीं है, देखिए आई एम फ्रॉम IIT, आप मुझे अगर कहेंगे आपकी जानकारी के इलाहाबाद में 200 करोड़ का कूड़े का बिजनेस है, अब आप कहेंगे वो कूड़े का बिजनेस है, वो छोटा है, नहीं, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा, कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई प्यून भी हो उसका भी काम इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करें और आप जॉब क्रिएट करें, बिजनेसमैन बने। उतना पैसा आप कभी गवर्नमेंट में नहीं कमा सकते, 2 नंबर सच यही है। देखिए आप लोग कितना भी कुछ कहिए, गवर्नमेंट जॉब लो ही चीज़ के लिए लोग करते हैं, एक तो स्थायी के लिए, स्थायीपन के लिए कि यार जॉब परमानेंट रहेगी, पहली चीज़, और दूसरा ऊपरी आय के लिए। अदरवाइज आपको भी पता है प्राइमरी टीचर की सैलरी है 50,000, 55,000 मैक्सिमम, कुछ नहीं करिए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सच यही है, अब मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ, बट सच यही है, याद रखिए 2 ही चीज़, या तो स्थायित्व के लिए और दूसरा हम करते हैं ऊपरी आमदनी के लिए। वरना यार इतना पैसा है, पैसा इतना है बिजनेस में, इस TCS पे मत जाइए, ये TCS गवर्नमेंट से अच्छी जॉब देता है, ठीक है। ये एक मेरे दोस्त ने गिफ्ट की है ये, तो इसीलिए मैं इसको पहन रखा है मैंने। तो चलिए अब एम इसका क्या है, इसका अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके 3 एम है, याद रखिए। 10,000 लैब बनाना, अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब बनाना, कितने, 10,000। 101 इनक्यूबेशन सेंटर, मैं जिस जगह पे हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पे अभी इंक्यूबेशन सेंटर खुलने जा रहा है। 101 इंक्यूबेशन सेंटर को तैयार करना और 200 स्टार्टअप को प्रमोट करना। स्टार्टअप क्या है मैं आपको बता दूं, एक बार मैं बता दूं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप क्या है, देखिए एक कूड़े वाली बाल्टी आती थी, लाल कलर की, 20 रुपए की बाल्टी आती थी। फिर किसी एक कम समझदार आदमी ने क्या किया, उसमें नीचे पायदान लगा के वही 20 रुपए वाली बाल्टी को उसने 60 रुपए से लेके 80 रुपए में बेचना शुरू किया। और आज आपके हर इंसान के, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के घर में जो बाल्टी कूड़े वाली होगी, देखिए वो पैर लगाने वाली होगी। तो वो एक आदमी ने एक छोटी सी नई चीज़ सोची, हल्की सी नई चीज़ सोची कि यार एक कूड़े की बाल्टी मैंने स्टार्ट की, इनोवेशन किया थोड़ा सा, नॉर्मल सी कूड़े की बाल्टी में पायदान लगाया तो हो गया 60 रुपए का। अब आप क्या काम करिए, आप एक उसमें सेंसर लगा दीजिए कि जैसे कोई आदमी अपना मुंह लेके आए बाल्टी अपने आप खुल जाए। और उसके बाद आप उसको 120 में बेचना शुरू करिए, लोग आपका खरीदेंगे क्योंकि आपके में नयापन है। दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। इसको आप कमर्शलाइज कर दीजिए और उससे पैसा कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं। विश्वास करिए, भारत आज दुनिया में टॉप 5 रैंक में है, स्टार्टअप में टॉप 5 रैंक में। आपको भले मोदी गवर्नमेंट को गाली दीजिए, बट आज उनकी वजह से भारत दुनिया के 5 टॉप रैंकर्स जगह में उसकी पोजीशन है स्टार्टअप में। अब आ जाइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे इंपॉर्टेंट योजना, ये नई है तो ये जरूर आ सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये हो गया ना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्या है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने लॉन्च किया 2016 में, ये कंटिन्यू होगा मार्च 2023 में। अगली चीज़ इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जॉब देना, जॉब करना नहीं। इनोवेशन का मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एम इसका क्या है, 10,000 टिंकरिंग लैब पहला, दूसरा 101 इनोवेशन सेंटर और तीसरा 2,200 स्टार्टअप को प्रमोट करना। किसके अंतर्गत, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत। अगला आ जाता है, अगली स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, कोविड के टाइम पे। जिन लोगों ने भाई, जिनको समस्या हो रही थी, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको राशन देंगे फ्री में, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोलना, वही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको अब बढ़ा दिया गया है सितंबर 2022 तक के लिए, ये अभी बढ़ाया गया है, तो ये चर्चा में अभी है, तो एग्जाम में आएगा भी ज़रूर, याद रखिएगा, आ सकता है, 90% प्रोबेबिलिटी है। इसके तहत 5 किलो राशन दिया जाना है, याद रखिए, हर व्यक्ति को। इसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो भी इसका लाभ लेते हैं, हर महीने 5 किलो राशन दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो आता है अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आता है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, मार्च 2020 में शुरू किया गया, एक्सटेंड किया गया 2022 सितंबर तक के लिए, ठीक है। अब आ जाइए अगली योजना, देखिए इतनी ज़बरदस्त है, किस पे है, मनरेगा, MG नरेगा पे है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा, वो एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए अब आ जाइए, आने वाली ये जो 3 पॉलिसीज़ हैं ना, ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिएगा कि आ जाएगी, आप देख के ही लगज में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, MRD, ग्राम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्राम विकास मंत्रालय की जो योजना है MG नरेगा। MG नरेगा के बारे में मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ बता चुका हूँ कि
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कौन कौन सी योजना आया थी। इसका मस्त ज़बरदस्त ट्रिक है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एमजी नरेगा के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ एमजी नरेगा कहता है, मनरेगा कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है याद रखिए 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करना है, हमें 100 दिन की गारंटी देता है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है एमजी नरेगा। और इसके तहत याद रखिए अधिकतर राज्यों ने अपने जो डेली का वेज है, डेली का मतलब जो डेली पैसा दिया जाता है, जो भी जैसे होता नहीं कि हमने दिन में दिहाड़ी में मेहनत की, उसका दिन भर में शाम को पैसा मिलता है, वो कितना मिलता है, तो कई राज्यों ने हाइक किया। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है याद रखिए, वेज का मतलब जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी में बढ़ोतरी की है आने वाले 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। 2022 कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 2022 शुरू होता है, 31 मार्च 2023 तक के लिए हाइक की गई है। इस दरमियान के लिए सबसे ज़्यादा जो मजदूरी बढ़ाई है वो गोवा ने बढ़ाई है। गोवा में पिछले फाइनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में 294 रुपये प्रतिदिन था, जो कि बढ़ के 315 रुपये हो गया है प्रतिदिन। तो ये एग्ज़ाम का बेस्ट टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा मजदूरी एमजी नरेगा में कहाँ बढ़ाई गई, तो याद रखिए गोवा में सॉरी। और यूपी में कितनी बढ़ाई गई, 4.41% बढ़ाई गई। और ये 204 से, पिछले बार ये 204 थी, इस समय 213 है। बस ये डिजिट याद रखिएगा। यूपी में मजदूरी डेली की थी 204 रुपये, आज है 213 रुपये। 2022-23 में 213 रुपये हो गया है, 4.41 इंक्रीज़ हुआ है। 3 ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 0% इंक्रीमेंट हुआ है, कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। उसको बोलते हैं MTM, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इन 3 जगहों पर 0% इंक्रीज़ हुई है मजदूरी। ये आएगा। अब आप सोचेंगे एमजी नरेगा आएगा, बाद में आएगा, पहले एमजी नरेगा का लेटेस्ट पॉइंट ये है, आपको इसलिए याद रखना चाहिए। और जो आज का लास्ट है वो है स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये पहले एक योजना थी पीएम समृद्धि योजना, याद रखिए। सबसे पहले पीएम समृद्धि योजना 2020 को लॉन्च की गई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो गली में दुकानें लगाते हैं, गली कूचे में जो दुकानें लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठेला लगाते हैं, कुलचा लगाते हैं, उनको लोन देने के लिए ये योजना शुरू की गई। कब, कोविड के टाइम पे पीएम स्वनिधि योजना 2020 में लॉन्च हुई। 2021 में इस योजना का नाम बढ़ा के क्या कर दिया गया, स्वनिधि से समृद्धि योजना। और इसके तहत क्या किया गया, सामाजिक एवं राजनैतिक और आर्थिक प्रोफाइल देखी गई, किसकी, बेनिफिशियरी के, जिसको दिया गया है लोन, उसके स्टेटस का एग्जैक्ट आकलन किया गया। और याद रखिए इस योजना को जो इम्प्लीमेंट करती है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। इनमें से ये योजना नंबर हो गई 7। ऐसे मैं 12 योजनाएं बनाऊंगा, जिन 12 से बाहर कोई भी योजना नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो पुरानी की 6 योजनाएं और ये आज 7वीं योजना, इन सबको तबीयत से रट डालिए। थैंक यू सो मच। ये मैं देखिए जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, हूबहू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत तनाव मत लीजिए कि कुछ भी पढ़ जाए। कई लोगों को लगता है कि सर ये बताइए, मैं ये वाला टेस्ट में देता हूँ, उसका अलग है, आपका अलग। मैं प्योर सिलेबस के लाइन बाय लाइन को पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी का मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही समझदार हैं। थैंक यू सो मच।